हमसे बहुतों ने ये सवाल पूछा प्रदेश में कि हमने तो देखा है कि पंडित लोग जो आपके मंदिरों में बैठे रहते हैं वो गांजा बेचते हैं और दुनिया भर के गंदे काम करते हैं और औरतों को छेड़छाड़ करते हैं या उनको नष्ट कर देते हैं। तो इस तरह के आपकी कैसी ये योग भूमि है, ये कैसा आपका धर्म है, इतनी अधर्मी इनकी प्रकृति है और ये आपके वहाँ के प्रीस्ट बने बैठे। ये प्रीस्ट लोगों को तो किसी ने भी नहीं माना था, सिखों ने भी। मैं मानती हूँ कि आजकल सिख लोग मानते हैं बहुत प्रीस्टों को, पर नानक साहब ने नहीं माना, किसी ने भी नहीं माना। प्रीस्ट की समाज वहाँ तक हद थी कि जहाँ तक पूजा पाठ आदि ये जो कर्म है इसको करते रहो, इससे आगे उनको कोई गुरु नहीं मानता। लेकिन अपने यहाँ ये प्रीस्ट का क्लास ऐसा आ गया कि उसने कोई भी तरह का धर्म नहीं रखा, क्योंकि वो सोचते हैं अरे हम तो जानते हैं भगवान चीज़ क्या है, ये तो पत्थर ही है, इसको तो हम इतना पैसा खाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और तो भी ये भगवान तो कुछ करता नहीं, उलट करके बेकार ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक अच्छा तरीका है, ढकोसला बना के रख दिया हमने मंदिर का और यहाँ पर ये कर। वो ये नहीं जानते कि भगवान उनको कितनी सजाएं दे रहा, उसको नहीं समझ रहे हैं। हम आपसे बताएं कि एक वृंदावन के महाशय जी थे, वो हमारे पास आए और हमसे कहने लगे कि हमारे यहाँ सबको बड़ी बीमारियाँ लग जाती हैं, पता नहीं क्या क्या, उन्होंने 2500 बीमारियाँ गिना दी। तो मैंने कहा कि क्या आप वहाँ बैठ के क्या करते हैं? हम तो कहने लगे भगवान का काम करें। हमने कहा कौन सा भगवान का काम? यही कि हम पैसा ऐसा लेते हैं लोगों से और अपना उधर निर्वाह करते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो और बीमारियां भी आप लीजिए। इससे आदमी के दिमाग में ये बात आ जाती है कि ये धर्म जो चीज़ है ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है, इस धर्म से हमें कोई लाभ नहीं हुआ। धर्म में सिर्फ आप पैसा डालिए और उन लोगों को उनका दिमाग खराब करें। कोई भी धर्म में कि प्रीस्ट क्लास को किसी ने भी भगवान नहीं माना, कभी भी प्रीस्ट क्लास को उन्होंने ये नहीं माना कि वो कोई बड़े भारी अवतारी पुरुष है या कोई बड़े भारी गुरु हैं या सदगुरु। इसकी वजह यह थी कि प्रीस्ट क्लास जो है, जैसे कि एक भगवान के पुजारी होते हैं, अपने जैसे साफ सफाई करने वाले वैसे रखे हुए लोग हैं, इनको पैसा मिलता है वहाँ रहें, लेकिन उनको कोई सदगुरु नहीं माना जाता। और सदगुरु मानना ये गलत बात है, क्योंकि जो सदगुरु है वही सदगुरु है। और ये असत्य है कि किसी भी आदमी को आप थोप दीजिए कि ये सदगुरु है तो सदगुरु नहीं हो सकता। आप उसको सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि ये सदगुरु, जो सदगुरु है ये परमात्मा से सदगुरु होते हैं। इनको कोई भी नौकरी नहीं दे सकता, इनको कोई अपॉइंट नहीं कर सकता। ये परमात्मा की चीज़, ये परमात्मा ने भेजे हुए देवदूत हैं, वो आप लोग नहीं बना सकते। आप अपने इंतजामात करते रहते हैं, अपने विचारों से आप सोचते हैं कि भगवान का जो आदमी ऐसा हो, भगवान का आदमी जो है वैसा हो। जैसे कि अभी किसी साहब ने कहा कि अगर अमेरिका आप जाए माँ तो वहाँ पे ऐसे फ़ोटो भेजिए जहाँ आप बहुत सीरियस हैं। मैंने कहा क्यों साहब? कल वो लोग ये सोचते हैं कि जो भगवान के आदमी वो सीरियस होते हैं। मैंने कहा क्यों? ऐसे मरगिले चेहरे लिए हुए भगवान के आदमी हो ही नहीं सकते। जो मस्ती में होता वही तो ना है भगवान का आदमी। जो बिल्कुल इतना सीरियस हो गया है, जो आदमी सोचता है कि सारा बोझा मेरे खोपड़ी पे बैठा है, वही ना तो सीरियस होगा। जो आदमी ये सोचता है कि अरे करने वाला तो परमात्मा है, मैं तो बीच में बैठा हुआ, वो तो मस्ती में रहेगा। ऐसी अपनी अपनी धारणाएं बना करके हम ऐसे ऐसे लोगों को तैयार करते हैं और फिर उनके इश्तेहारात लगा करके और सोचते हैं कि हमने बड़ा धर्म कर लिया। धर्म सब हमारे अंदर की चीज़ है, हमारे अंदर की चीज़ है, बाह्य की नहीं है। कोई किसी ने बताया हुआ धर्म करना ही धर्म नहीं है। धर्म अपने अंदर जागरूक होना चाहिए, और जब तक कुंडलिनी का जागरण नहीं होता ये धर्म हमारे अंदर वास्तव में नहीं होता। बड़ी मेहनत की, सदगुरुओं ने बहुत मेहनत की है, बहुत समझाया है और कहा है बार बार कि अपने अंदर उसे जागरूक करो, और बार बार कहा है कि संतुलन में रहो, अधर्म में मत जाओ। लेकिन हम लोग उसको मानते नहीं। आज लोग देखते हैं कि जो लोग कहते हैं कि हम बड़े धार्मिक हैं, इधर धार्मिक कहते हैं, उधर लोगों को मारते पीटते रहते हैं, या कहते हैं हम धार्मिक हैं अपने घर वालों को सताते हैं, कहते हैं हम धार्मिक हैं और किसी को गरीबों को सताते हैं। ऐसे आदमी धार्मिक हो नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा का एक धर्म है सिर्फ, जो है प्रेम, जो है सिर्फ प्रेम। प्रेम के अलावा परमात्मा और कुछ नहीं। अगर उसको हमारे प्रति प्रेम नहीं होता तो उसने हमें इंसान न बना, इतनी मेहनत न की होती। हालांकि हमने उसके प्रति कुछ नहीं किया। अगर इंसान सोचे आज हमने भगवान के प्रति क्या किया, ये तक तो नहीं हुआ कि हम धर्म से रहें, ये तक तो नहीं हुआ कि हमने प्रेम बांटा, ये तक तो नहीं हुआ कि हमने दूसरों की कोई पूछताछ करी जो उसी के बंदे बैठे हों।
सब गलत सलत चीज़ों को धर्म मान करके जब हम चल पड़ते हैं, तब अपने बच्चे पूछते हैं कि अगर यही धर्म है तो हमें ऐसा भगवान नहीं चाहिए। वो भी उनकी बात सही है। तो सहयोग जो है एक समाजोन्मुख है, समाज की तरफ उसकी दृष्टि है। जब आप सहयोग में आते हैं तो आपको ये सब गलत धारणाएं अपनी तोड़नी पड़ती। तब बहुत से लोग बुरा मान जाते हैं कि जैसे समझ लीजिए कोई सहयोग में आया और हमने कहा कि देखिए आप डावरी नहीं ले सकते, तो वो नाराज़ होकर चले जाते हैं। चले जाए, भले चले जाए, क्योंकि यहाँ गलत आदमी बिठाने से फ़ायदा क्या? क्योंकि सहयोग चीज़ ऐसी है कि जिसमें आपको कुछ बनना पड़ता है। कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला आपको कि आप साहब सहयोगी हो गए, आप में इससे बनना पड़ता है। अगर आप इसमें कुछ बनिएगा नहीं तो आपके हाथ में चैतन्य नहीं आएगा, नहीं आपको माना जाएगा कि आप आत्म साक्षात्कारी पुरुष हैं। अभी